नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय विज्ञान देखिए इस प्रकार से हमें यह एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका इस कक्षा के लिए हमें प्रदान की गई है। आप देख सकते हैं यह न्यू एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है। देखिए अलग अलग विषय की हमें अलग अलग एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका इस वर्ष प्रदान की गई है। इसमें विषय वस्तु दी गई है। देखिए यहाँ पर सभी पाठ दिए गए हैं। इन सभी पाठों के प्रश्नों के आंसर एवं प्रोजेक्ट कार्यों को हम आसानी से अपनी विज्ञान की पाठ्य पुस्तक से पूर्ण कर सकते हैं। देखिए हमने इसके पूर्व के जो पाठ हैं, पाठ 1 और पाठ 2, इनके संपूर्ण हल हमने चैनल पर अपलोड कर दिया है। आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट देख सकते हैं और सभी अध्याय का संपूर्ण हल आप समझ सकते हैं। तो आइए देखते हैं पाठ 3 पदार्थों का पृथक्करण। तो देखिए इस पाठ के सभी प्रश्नों के आंसर हम अपनी विज्ञान की पाठ्यपुस्तक से कैसे पूर्ण करेंगे, आइए हम समझते हैं। यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के सभी अन्य अध्याय का संपूर्ण हल आप समझना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं अध्याय 3 पदार्थों का पृथक्करण। देखिए यहाँ पर पाठ के पूर्व की तैयारी दी गई है। आप देख सकते हैं आपने घर में चाय बनने के बाद उसे छन्नी द्वारा अलग करते हुए देखा होगा। यदि चाय बनने के बाद उसे छलनी द्वारा अलग न किया जाए तो क्या होगा, अपने विचार लिखिए। तो चाय में चाय पत्ती के पदार्थ जो हैं वो मिले हुए रहेंगे जिन्हें हम नहीं पी सकते हैं और चाय का टेस्ट भी अच्छा नहीं लगेगा। इसके बाद देखिए इसी प्रकार यदि अनाज से कंकड़ पत्थर अलग ना किए जाएं तो क्या होगा, अपने विचार लिखिए। तो अनाज में कंकड़ होने से उसे हम खा नहीं सकते हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इसे कंप्लीट कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं बहुविकल्पी प्रश्न। प्रश्नोत्तर देखिए सही विकल्प प्रश्न है। पहला है सूखे पौधों की डंडियों से अन्य कणों अथवा अनाज को पृथक करने के प्रक्रम को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है निष्पावन कहते हैं। इसके बाद देखिए गेहूँ, चावल तथा दाल में से कुछ बड़े मिट्टी के कणों अथवा पत्थर को पृथक करने में किस विधि का उपयोग किया जाता है। तो हस्त चयन विधि का उपयोग किया जाता है। इसके बाद तीसरा मंथन या अपकेंद्रण विधि द्वारा दूध या दही से मक्खन निकाला जाता है। बी नंबर का राइट आंसर है। इसके बाद चौथा है यदि आपको पानी और नारियल तेल के मिश्रण में से दोनों को पृथक पृथक करना हो तो आप किस विधि का उपयोग करेंगे। तो देखिए यहाँ पर निस्तारण लिखा है तो यहाँ पर है निस्सारण विधि का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ निस्सारण इसका राइट आंसर आएगा। यहाँ मिसप्रिंट हो चुका है। इसके बाद देखिए अगला है समुद्री जल से नमक किस विधि द्वारा बनाया जाता है। तो वाष्पन विधि के द्वारा बनाया जाता है। बी नंबर का राइट आंसर है इसका। इसके बाद देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न, हमें पदार्थों के पृथक्करण की आवश्यकता क्यों है। तो देखिए इस प्रकार की व्यवस्था द्वारा हम आसानी से उनका पता लगा सकते हैं, इसलिए पदार्थों के पृथक्करण की आवश्यकता है। इसके बाद है आप पानी से भरे गिलास में नारियल तेल, देखिए आप पानी से भरे गिलास में नारियल तेल गिर जाने पर किस प्रकार अलग करेंगे। तो देखिए इसका आंसर पानी से भरे गिलास में नारियल तेल गिर जाने पर निस्तारण द्वारा उसे पृथक कर सकते हैं। इसके बाद है चालन विधि का प्रयोग किन पदार्थों के पृथक्करण हेतु किया जाता है। तो चालन विधि का प्रयोग पत्थर, डंडियाँ तथा भूसा जो निष्पावन तथा थ्रेशिंग के बाद गेहूं में रह जाता है को दूर किया जाता है। देखिए यहाँ सही विकल्प में यहाँ आंसर निस्तारण भी आ सकता है। तो आप इसे इस प्रकार से कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न चौथा, मक्खन को कौन सी विधि द्वारा और किससे निकाला जाता है। तो मक्खन को पृथक करने के लिए दूध या दही का मंथन किया जाता है। देखिए मंथन विधि के द्वारा या अपकेंद्रण विधि के द्वारा अलग किया जाता है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न लघु उत्तरीय प्रश्न, प्रश्न 5, समुद्र जल से नमक किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है, समझाइए। तो समुद्र जल से नमक वाष्पन की प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। जब समुद्र के जल को बड़े बड़े उथले गड्ढों में भरकर छोड़ दिया जाता है तो सूर्य के प्रकाश से जल गर्म होकर वाष्पन द्वारा धीरे धीरे वाष्प में बदलने लगता है और कुछ समय बाद सारा जल वाष्पित हो जाता है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, धातु की प्लेट या केतली की सहायता से वाष्पन या संघनन की प्रक्रिया को चित्र सहित समझाइए। तो देखिए इसका आंसर जब भाप बर्फ से ठंडी की गई प्लेट के संपर्क में आती है तो वह संघनित होकर द्रव जल बन जाती है। प्लेट के नीचे से बूंद बूंद होकर
नीचे गिरने वाला यह जल संघनन द्वारा भाप बना है और जल वाष्प से उसकी द्रव अवस्था में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। तो इस प्रकार से आप इसका चित्र भी बना सकते हैं, अपनी पाठ्य पुस्तक में भी इसका आंसर देख सकते हैं। इसके बाद है अगला, निष्पावन विधि को चित्र सहित समझाइए। तो देखिए, किसी मिश्रण के अवयवों को अलग या पृथक करने की विधि निष्पावन कहलाती है और आप इसे इस प्रकार से चित्र के द्वारा भी समझा सकते हैं। देखिए, ये सूप और फिर हवा की दिशा, भूसा और यहाँ पर अनाज, तो इस प्रकार से इस चित्र भी बना सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला है, अवसादन, निस्तारण और निस्यंदन विधियों को समझाइए। तो अवसादन विधि है, मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों के नीचे तली में बैठ जाने के प्रक्रम को अवसादन कहते हैं। और निस्तारण है, अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की क्रिया को निस्तारण कहते हैं। और निस्यंदन, किसी ठोस कणों को द्रव या गैसीय पदार्थ में से फिल्टर पेपर की सहायता से पृथक करना निस्पंदन कहलाता है। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, संतृप्त विलयन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण द्वारा समझाइए। तो इसका राइट आंसर है, जिस विलयन में कोई पदार्थ और अधिक ना घुल सके वह उस पदार्थ का संतृप्त विलयन कहलाता है। उदाहरण के लिए, रेत में अधिक मात्रा में मिले नमक की पुनः प्राप्ति नहीं की जा सकती क्योंकि नमक की मात्रा संतृप्त विलयन बनाने के लिए आवश्यक मात्रा से बहुत अधिक थी। इसके बाद अगला प्रश्न 10वां, फिल्टर पेपर से अशुद्धि दूर करने की प्रक्रिया चित्र सहित समझाइए। तो देखिए, इसका राइट आंसर इस प्रकार से आप चित्र बना सकते हैं। इसके बाद है, फिल्टर पत्र एक ऐसा निस्यंदक होता है जिसमें अत्यंत सूक्ष्म छिद्र होते हैं। फिल्टर पत्र को शंकु के रूप में मोड़कर कीप में लगा दिया जाता है। इसके पश्चात मिश्रण को फिल्टर पत्र के ऊपर उड़ेलते हैं। मिश्रण के ठोस कण इसके छिद्रों से नहीं गुजर पाते तथा फिल्टर पत्र पर ही रह जाते हैं और इस प्रकार से अशुद्धि दूर हो जाती है और हम इसका चित्र भी इस प्रकार से बना सकते हैं। इसके बाद इसके अंतर्गत है प्रोजेक्ट कार्य पहला। देखिए, आपने अपने परिवेश में विभिन्न पदार्थों के पृथक्करण की विधियां देखी होंगी। इन विधियों को सारणी बनाकर निम्नानुसार लिखिए। तो देखिए, पृथक्करण की विधि का नाम है और पृथक किए जाने वाले पदार्थ। तो देखिए, हस्तचयन, अनाज से पत्थर के टुकड़े का अलग करना। इसके बाद थ्रेशिंग, पौधे से अनाज को पृथक करना। इसके बाद है निष्पावन, मिश्रण के अवयवों को पृथक करना। चालन, आटे से अन्य अशुद्धियों को अलग करना। अवसादन, मिश्रण में भारी अवयवों को नीचे तली में बैठ जाना, इसको अलग करना। और इसके बाद निस्तारण, जल को मिट्टी सहित उड़ेलना। और निस्यंदन में चाय छानना और वाष्पन में जल से नमक बनाना। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर पृथक्करण की विभिन्न विधियों के नाम लिखकर पृथक किए जाने वाले पदार्थ के बारे में हम लिख सकते हैं। इसके बाद है प्रोजेक्ट कार्य 2, आप निम्न मिश्रण को कैसे पृथक करेंगे, आपके दैनिक जीवन के अवलोकन के आधार पर अन्य उदाहरण लिखिए। तो देखिए, मिश्रण को कैसे अलग करेंगे, विधि का नाम लिखना है और मिश्रण लिखना है। जैसे तेल में पानी से हम निस्सारण विधि द्वारा अलग करेंगे। इसके बाद शक्कर के पानी से शक्कर वाष्पन द्वारा, दही से मक्खन मंथन द्वारा, चाय से चाय पत्ती निस्यंदन द्वारा, मिट्टी युक्त जल से साफ पानी निस्तारण द्वारा, मिश्रण में भरी अवयवों का नीचे तली में बैठना अवसादन द्वारा, फिर है मिश्रण के अवयवों को अलग करना निष्पावन द्वारा और कपूर का मिश्रण ऊर्ध्वपातन द्वारा। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर मिश्रण की विधियों को लिखकर उनकी विधि हम बता सकते हैं किस विधि द्वारा अलग किया जाता है। तो इस प्रकार से हम इस पाठ के दोनों प्रोजेक्ट कार्यों को भी इस प्रकार से आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। आशा है कि आपको इस अध्याय के सभी प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे एवं प्रोजेक्ट कार्य भी समझ में आ गए होंगे। यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य सभी पाठों के प्रश्नों के हल कंप्लीट करना चाहते हैं, पूर्ण करना चाहते हैं, तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचते रहेंगे। तो मिलते हैं इसी प्रकार से इसके आगे के अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।